तो दोस्तों आप लोग को याद होगा 2020 में मार्वल स्टूडियोज ने क्या किया था। उसने बहुत सी मूवी डिले कर दी थी और रीज़न सब लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। उसके बाद फैंस काफ़ी निराश हो गए थे, लेकिन 2021 में टीवी शो की शुरुआत के साथ ही हम लोग को मूवीज़ भी दिखाई दी। लेकिन अभी बीते कुछ दिनों में मार्वल ने अपनी कुछ और नई रिलीज डेट अनाउंस की है, जिसमें हम लोग को 2024 तक कौन सी मूवी देखने को मिल सकती है वो सब बताया गया है। तो आज हम लोग समझ लेते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वो सब मूवी कौन सी होगी। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, और लव एंड थंडर की डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहला नाम आ रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज का। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को पता होगा ये मूवी मार्च में आने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट में थोड़े से और चेंजेस हो गए। पहले इसकी डेट रखी गई थी 4 मई, लेकिन यहाँ पे उसको थोड़ा सा 2 दिन और आगे बढ़ा दिया गया, जो कि हो गया 6 मई को। उन सब के बाद यहाँ पे अगली मूवी की हम लोग बात करें तो वह है थॉर लव एंड थंडर, जो कि आने वाली है 8 जुलाई को। अब यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं बचा है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का हम लोग को पहला टीजर ट्रेलर देखने को मिल गया था दिसंबर में ही, क्योंकि हम लोग देख रहे थे स्पाइडरमैन नो वे होम। तो यहाँ पे ऑडियंस कब से वेट कर रही है, और आज तो यहाँ पे तारीख भी आ गई है यार कि ऑलमोस्ट अब हो गया है 27 फरवरी, और यहाँ पे मंडे को 28 है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है हम लोग को अगले वीक में, यानी कि जो आ ही गया है उसमें थॉर 4 लव एंड थंडर का पहला टीजर ट्रेलर देखने की। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें अगली मूवी की, जो कि रिलीज हो रही है 11 नवंबर 2022 में, है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। इस मूवी के लिए ऑडियंस कब से वेट कर रही है, क्योंकि ऑडियंस के अंदर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी है, क्योंकि सर चैडविक बोसमैन के जाने के बाद आखिरकार ये मूवी कैसी दिखाई जाएगी, और क्या ऑडियंस को ये मूवी का कॉन्सेप्ट पसंद आएगा कि नहीं। बहुत लोग में यहाँ पे एक डाउट था, और एक दो टाइप के ग्रुप भी बन गए थे। पहला जो ये कहता था कि चैडविक सर के जाने के बाद अब उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है, यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब हम लोग को कोई भी ब्लैक पैंथर नहीं दिखाई देगा। हाँ, उसका मेंटल कोई भी ले ले, चाहे बात करें हम लोग एम्बाकू की, शूरी की, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ओरिजिनल ब्लैक पैंथर का कभी कास्टिंग नहीं होगा। वही दूसरा ग्रुप ये सपोर्ट करता है कि नहीं, कास्टिंग करनी चाहिए, आखिर ब्लैक पैंथर काफ़ी इंपॉर्टेंट सुपर हीरो है, और वैसे भी उसका एक ऑल्टरनेट वेरिएंट हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इल्यूमिनाटी का पार्ट होते नजर आएगा। तो यहाँ तो आगे क्या होगा इस मूवी में, इस राज को खुलने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन चलिए अब हम लोग आते हैं 2023 में। तो सबसे पहली मूवी का नाम आ रहा है वो है द मार्वल्स, जो कि आ रही है 17 फरवरी को। अब दोस्तों पहले इसका नाम था कैप्टन मार्वल 2, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया। रीजन चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ पे एक साथ 3 सुपर हीरो हम लोग को दिखाई देंगे। पहला तो खुद कैप्टन मार्वल, और दूसरा मोनिका, जो कि हम लोग को वांडा विजन में दिखाई दी थी, जिसके पास नई पावर्स भी आ गई है, और यहाँ पे तीसरा जिसकी हम लोग को आगे जाके भी टीवी सीरीज देखने को मिलने वाली है, जो कि कैप्टन मार्वल की फैन भी है, और उसका नाम है मिस मार्वल। यानी दोस्तों ये तीनों कंबाइन होके किसी बड़ी एंटिटी का सामना करेंगी, और एक नई टीवी सीरीज की शुरुआत होगी, जो कि और कोई नहीं बल्कि नोवा है। यहाँ पे मैंने नोवा का मेंशन इसलिए किया है क्योंकि ऑडियंस इसका कब से वेट कर रही है, और इसका अपीयरेंस या तो द मार्वल्स में होगा या फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में, की आ रही है 5 मई 2023 को। अब दोस्तों यहाँ पे ये कहा जा रहा है इस मूवी का भी रिकॉर्ड काफी आगे जाएगा, क्योंकि जेम्स गन के अकॉर्डिंग ये एक तरीके का एंड है पूरी टीम के लिए। अब यहाँ पे काफी लोग परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे ये कैसी बात है, क्या हम लोग को सैड एंडिंग दिखाई देगी। तो हाँ दोस्तों ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कुछ एक दो मेन गार्डियंस हैं जो अपना सैक्रिफाइस कर सकते हैं, जैसे पिछली बार योंडू ने किया था और उसके पहले ग्रूट ने। लेकिन ऑल टुगेदर जब कुछ चीज खत्म होती है तो एक नई चीज की शुरुआत भी होती है। तो यहाँ पे हो सकता है एक नई टीम बने जिसमें नोवा भी पार्ट हो, और यहाँ पे क्या पता आगे जाके एडम वॉरलॉक, जो कि स्टार्टिंग में हम लोग को इविल दिखाया जाएगा सोन परी की वजह से, वो भी उस टीम का पार्ट हो जाए, और यहाँ पे आगे गार्डियंस के साथ मिलके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में काफी एडवेंचर करे। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि आप लोग को लग रहा होगा जितनी भी कहानी है वो एडम वॉरलॉक की तरफ घूमेगी क्योंकि वो विलन है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो विलन है उसका नाम है हाई इवोल्यूशनरी, जो कि रॉकेट रकून का एक तरीके से क्रिएटर है, और यहाँ पे वो काफी कुछ कर सकता है पूरी गार्डियंस को खत्म करने के लिए। हालांकि उसका भी हाथ हो सकता है एडम वॉरलॉक को और इवॉल्व करने के लिए, और हो सकता है वो भी सोन परी के साथ मिला हो। लेकिन यहाँ पे जेम्स गन के अकॉर्डिंग अब तक का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे कॉम्प्लिकेटेड विलन होने वाला है। तो देखते हैं वो हम लोग को आगे कैसा दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों आ रही है एंटमैन 3, जिसकी डेट है 28 जुलाई 2023। अब सबसे मजे की बात यह है, सबसे अनाउंस हुआ है जोनाथन मेजर्स की ह्यू रिमेंस का रोल प्ले किए थे लोकी की टीवी सीरीज में, वो कैंग के रूप में अपीयर हो रहे हैं इस मूवी में। तब से इस मूवी की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। पहले तो ये कहा जाता है कि इस मूवी में हम लोग को मोडॉक दिखाई देगा, तो यहाँ पे जी हाँ ये बात सही है
यानी कि एक टाइम पे इस मूवी में हम लोग को 2 टाइप के विलन दिखाई देंगे। हो सकता है मोडॉक और कैंग एक टीम में हो जाए और क्वांटम रिम को हासिल करने की कोशिश करे। लेकिन इन सब के अलावा एक विलन की बात और चल रही थी, जिसका यहाँ पे कहा जा रहा था कि आगे जाके हम लोग को एवेंजर्स एंड गेम में दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हाँ, वो क्वांटम रील में रूल करता है, जिसका नाम है एनाइलस। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्वांटम रील में पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक तरीके की मिस्ट्री है जो अभी सॉल्व करना बाकी है। यहाँ पे बहुत लोग उसके पीछे पड़े हैं, जैसे कि हम लोग ने एंटमैन 2 में देखा था। और अभी जेनेट वास्प जब से बाहर आई है तब से वो ज्यादा कुछ रिवील नहीं कर पाई है। तो यहाँ पे एंटमैन 3 में देखना पड़ेगा कि और क्या राज खुलेंगे उस चीज के बारे में। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसी अनटाइटल मूवी की जो कि अनाउंस हो गई है, लेकिन कौन सी है वो नहीं पता। जैसे कि अभी नवंबर 2023 में एक मूवी अनाउंस की गई है। उसके बाद अगर हम लोग आए 2024 के स्लेट में, यहाँ पे 16 फरवरी डेट है, 3 मई है, उसके बाद 26 जुलाई है और 8 नवंबर है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 2-3 मूवी ऑलरेडी कैन फेगी ने इनडायरेक्ट वे में कंफर्म कर दिया है, और एक तो रायन रेनॉल्ड्स ने भी। सबसे पहले नाम आ रहा है डेडपूल 3 का, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पहले कह दिया है कि डेडपूल 3 पे वर्क चल रहा है। और वैसे भी दोस्तों हम लोग एक हल्की सी हिंट मिली है कि उसका केमियो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी हो सकता है। दूसरी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फैंटास्टिक 4 है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका कनेक्शन तो ऑलरेडी होगा, क्योंकि मिस्टर फैंटास्टिक यानी कि रीड रिचर्ड्स हम लोग को इल्यूमिनाटी टीम का पार्ट होते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे आगे जाके वो एंटमैन 3 से भी कनेक्टेड है। अगली मूवी की बात करें, इसके लिए केविन फेगी काफी खुश हैं और इसकी काफी नई पार्ट भी बन सकती है। वो और कोई नहीं बल्कि है म्यूटेंट्स। क्योंकि दोस्तों ये नाम ऐसा है कि जिनमें इनकी सोलो मूवी भी बन सकती है और ग्रुप मूवी भी। और हालांकि हम लोग को पहली बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में म्यूटेंट दिखाई देंगे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, लेकिन इन सब के अलावा आगे जाके इनकी सोलो मूवी भी बनानी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो इनकी भी कई वैरायटीज है और यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको कौन सी कास्टिंग दी जाए। तो यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये मूवी आके रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और मूवी की जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है, जैसे कि कैप्टन अमेरिका 4। आप लोग को याद है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की टीवी सीरीज इतनी ज्यादा हिट हुई थी कि आखिरकार अपने सैम विल्सन को वो चीज मिल गया जो वो डिजर्व करते थे, यानी उनकी खुद की सोलो कैप्टन अमेरिका मूवी। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी होंगे जो कि हम लोग को टीवी सीरीज में दिखाई दी थे, वो वापस आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बकी बांस है, उसके बाद शैरन कार्टर है, जॉन वॉकर और वैलेंटीना भी। लेकिन आगे जाके इसमें विलन कौन होगा ये हम लोग को बहुत जल्दी डिटेल में पता लगने वाला है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक आखिरी मूवी की, तो वो और कोई नहीं बल्कि है टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4। नो वे होम की इतनी अच्छी हिट जाने के बाद उसे भी कंफर्म कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा, क्या ये मूवी में मल्टीवर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा कि नहीं। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, इस मूवी में वेनम का सिम्बियोट तो रहेगा और उनकी और पीटर की टीम काफी कमाल दिखाएगी। और अगर हम लोग बात करें एक आखिरी मूवी की जिसकी तो टीम भी बनना शुरू हो गई है, वो और कोई नहीं बल्कि है यंग एवेंजर्स। अब जैसे कि हम लोग ने देखा है कि वांडाविजन में बिली और टॉमी हैं जो कि आगे जाके बड़े हो जाएंगे। हम लोग को केट बिशॉप दिखाई दे रही है, उसके बाद यहाँ पे आगे जाके हम लोग को मिस मार्वल दिखाई देगी और भी काफी कैरेक्टर्स आने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।